सत्ता कहाँ चाहती है कि विपक्ष की आवाज को सुना जाए? सत्ता कभी नहीं चाहती है ना। इसलिए अगर डीएम साहब हमारी बात सुनेंगे, हमारी बात ऊपर ले जाएंगे तो हम लोगों में मजबूती आएगी। हमेशा सत्ता दबाना चाहिए। सत्ता में कौन लोग बैठे हैं? वो लोग चाह ही रहे हैं कि दलित को, पिछड़े को, अल्पसंख्यक को दबाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो आसिम अरुण जी पहुंच जाते हैं, वहां मिलते हैं मथुरा में, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन एक समाज की मजबूत आवाज सिटिंग सांसद जब जाता है उसके ऊपर पथराव हुआ जाता है। कहीं ना कहीं ये प्रयास है कि एक मजबूत आवाज को अगर दबा दिया जाएगा तो इन लोगों का हौसला टूटेगा, और हौसला टूटेगा तो इनकी आवाज को कोई और नहीं उठाने का काम करेगा, और इस तरह से जुल्म अत्याचार को बढ़ाया जाएगा। सरकार भी चाह रही है और जो मनुवादी लोग हैं उनकी विचारधारा दोनों मैच कर रही है। इसलिए भाई पे ये हमला किया गया है कि आवाज को किसी न किसी तरीके से दबाया जाए, आवाज को कमजोर किया जाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि भाई को झुकाना इतना आसान नहीं, क्योंकि भाई अकेले जरूर हैं लेकिन उनके लिए पूरे देश के युवा, पूरे देश की एक जो सिंपैथी है उनके साथ खड़ी है, मेरा यहाँ तक विश्वास है। और भाई के साथ अभी ये जो हुआ है इसके लिए अगर ये सरकार नहीं सुनी, अगर संज्ञान नहीं ली, अगर ये गंभीरता से नहीं आई, तो जैसा बड़े भाई अभी अवगत कराए हैं कि 10 तारीख को हम लोग लखनऊ में जाएंगे, लखनऊ की अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग दिल्ली में भी जाएंगे, संसद भवन का भी घेराव करेंगे। क्योंकि छोटी बात नहीं है, अगर इस आवाज को दबा दिया जाएगा, हम लोगों की आखिरी उम्मीद है, अगर भाई को दबाया जाएगा तो हम लोगों की आवाज कहीं ना कहीं कमजोर होगी। ये बिल्कुल भी युवा देश का बर्दाश्त नहीं करेगा और आवाज को मजबूत करने का काम करेगा। ये ठान चुका है भीम आर्मी। बिल्कुल बिल्कुल, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, देश का युवा, देश का दलित, देश का अल्पसंख्यक ये बिल्कुल ठान चुका है कि जो हमारी मजबूत आवाज है उसको हम कमजोर नहीं होने देंगे। और पसीना बहेगा, वहां हम लोग खून बहेगा, ये याद कर ले मनुवादी लोग, विपक्ष के लोग। साजिश के तहत बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को मारने की प्रयास किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है। और भाई को कुछ हो गया, जरा सी खरोच आ गई, पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। ये याद रख ले भाजपा सरकार, ये गवर्नमेंट की साजिश है और मिली भगत, प्रशासन के साथ मिली भगत के साथ ये काम हुआ है। क्या जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की इसमें साजिश थी, जी बिल्कुल, तो आप क्या मान पाते हैं कि इसमें गवर्नमेंट का हाथ है इस तरीके नहीं, से? साजिश कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि बिना प्रूफ के किसी बात को ये कह देना कि उनकी साजिश है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो सरकार है और जो इस समय लोग हैं उनकी विचारधारा मैच कर रही है, उस बीच में उनको कहीं ना कहीं सहारा मिल जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए उनका हौसला बुलंद है। अगर हौसला बुलंद नहीं होता तो कासगंज में घटना है और मथुरा में घटना है, अभी बनारस में घटना घट गई। इनके जो हौसले हैं उसमें सरकार उनके साथ खड़ी है, ये मैं जरूर कह सकता हूं। लेकिन सरकार करवा रही है ये कहना गलत है, लेकिन सरकार की जो विचारधारा है, सरकार का जो सह उनके साथ है। अगर नहीं होता तो ऐसे अत्याचार तुरंत रोक दिए जाते, उन पे अब तक गिरफ्तारी हो गई होती, उनको जेल में डाल दिया गया होता, उनकी पेशी हो गई होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो माना जाए कि सरकार जो है कहीं ना कहीं ऐसी है जो उनके विचारधारा से मैच कर रही है। यानी इस देश में जो है कि एक लोकतांत्रिक जो स्वतंत्र भारत है हमारा, इसमें जो है कि एक अधिवक्ता यानी एक सांसद जो है कि लोकप्रिय सांसद नगीना के चंद्रशेखर जी, वो सुरक्षित नहीं है। तो सवाल तो ये बहुत बड़ा है कि यहाँ के लोग जो है कि जो जनमानस है, जो आम लोग हैं, वो अपने आप को सुरक्षित मान पा रहे हैं या नहीं? जब सांसद जिसको सुरक्षा भी मिली है, जो इतने लोग के बीच अगर सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या? रोज तो घटनाएं घट रही, कहाँ नहीं घटनाएं घट रही? बनारस में घटी, मथुरा में घटी, मेरठ में घटी, थोड़े दिन पहले हाथरस की जो घटना है, आजमगढ़ में एक प्रधान जी थे उनकी हत्या कर दी। कहाँ जनता सुरक्षित है? जनता कहीं नहीं सुरक्षित है। इनके जो दावे हैं, इनके दावों में मौसम गुलाबी है, इनके दावों में मौसम गुलाबी है और इनका जो दावा है वो किताबी है। बाकी जनता त्रस्त है इनसे, जनता बिल्कुल इनसे जान लीजिए पतित हो चुकी है, इनको हटाने के लिए ठान चुकी है। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी चाह रही है कि अपने लोगों को तैयार किया जाए और अपनी एक मजबूत सरकार बनाई जाए। 26 में पंचायत चुनाव, उसमें अपनी आवाज को बुलंद किया जाए, 27 में एक निर्णायक भूमिका में आए, तभी हमारे लोग प्रदेश में सुरक्षित रह पाएंगे। अन्यथा ये सरकार दबाने का काम कर रही है। बिल्कुल जान लीजिए आउटसोर्सिंग से भर्ती कर करके आरक्षण पे जिस तरीके से ये लोग कुठाराघात कर रहे हैं,
भर्तियां नहीं दे रहे हैं, संविदा पे ठेकेदारी, जितने सफाई कर्मचारी बेचारे हैं नगर पालिका नगर पंचायत में सब ठेके पे हैं। वो कौन लोग हैं? वो दलित हैं, वो पिछड़े लोग समुदाय के लोग हैं, वो मुसलमान समुदाय के लोग हैं। उनके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं ये लोग। ये चाह रहे हैं कि जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज है, वो 50 साल पीछे चला जाए। इनकी यही सोच है। इसी सोच के लिए आजाद समाज पार्टी का उदय हुआ है और हम लोग पूरी मजबूती के साथ लगे हैं। इनको चाहे जैसे 26 में हम लोग चुनाव की तैयारी में है, पंचायत चुनाव में इन लोगों को सेमीफाइनल में हम लोग दिखाएंगे कि इन लोगों की जो कृत्य है, इन लोगों के जो कारनामे हैं, इसलिए इनको हम लोग पीछे करेंगे। 27 में लोगों को खदेड़ेंगे, तब जाकर के दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक सुरक्षित हो पाएगा। अन्यथा इन लोग जान लीजिए कि बिल्कुल खत्म कर देंगे लोकतंत्र। ये लोग खत्म करने के विचार। दिल्ली में सरकार बनी है, सीएम साहब बनी है, वहां भगत सिंह और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के फोटो हटा दिए गए। अरे इतना तुम लोगों को नफरत है तो क्यों करते हो? चुनाव क्यों करवाते हो भाई, जब इतनी समस्या है? संविधान ही मत मानो यार तुम लोग। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ये सीट पे बैठते हैं, फिर उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को उठा करके गटर में फेंक देते हैं। इनके ये कारनामे हैं। यही छोटे साहब भी हैं, वही बड़े साहब भी हैं। कुंभ में किस तरीके से लाश का कहीं नहीं पता लगा कि कहाँ चले गए लोग दर दर भटक रहे हैं, अपने लोगों को खोज रहे हैं। चप्पल कपड़ा सब कुछ बरामद हुआ, आदमी नदारत, कहाँ गए लोग? लेकिन ये सरकार नहीं बताएगी। अगर आंकड़े बता देगी तो इनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे थू हो जाएगा। ये अपने इज्जत को बचा रहे हैं, लेकिन लोग जान चुके हैं। लेकिन अब ये है, इनके डंडों के आगे, इनके कार्रवाई के आगे लोग नहीं बोल पा रहे हैं। अन्यथा जन जन जान रहा है कि कुंभ में कितनी बड़ी घटना हुई है। कौन नहीं जान रहा है? कौन लोग थे कुंभ में? जिस तरीके से आप अपनी बात को रख रहे हैं, तो कौन लोग वहां पहुंचे थे कुंभ में? ये कहते हैं हृदय हिंदू सम्राट, तो ये है, इसमें कोई शक है नहीं। लेकिन जहां वो लोग पहुंचे थे, हिंदू ही पहुंचे थे। ये हिंदू बनते हैं कि हिंदू खतरे में? अरे वहां हिंदू ही मरा है। लाइए नाम दीजिए कि कौन कौन लोग मरे हैं, उनका डाटा दीजिए। लेकिन ये नहीं देंगे, क्योंकि इनको समस्या है। ये जान रहे हैं नाम देंगे तो हमारी जो है बेइज्जती हो जाएगी, सरकार पे जो है दबाव बनने लगेगा। बिल्कुल जनता इनसे तरसता है। इनकी जो सुविधाएं थी, जो वहां की सुरक्षा व्यवस्था थी, बिल्कुल खत्म थी। इनको पता था कि जब 55 करोड़ लोग आएंगे, 55 करोड़ के सापेक्ष इन लोगों को व्यवस्था करनी चाहिए थी। सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, खान पान की व्यवस्था करनी चाहिए थी, वहां रहन सहन की व्यवस्था करनी चाहिए थी। ये घटना नहीं होती, लेकिन इनको पता था। लेकिन ये लोग उस हिसाब से तैयारी नहीं किए, जिसका खामियाजा लोगों को जान दे करके गंवाना पड़ा। लोग अभी भी गायब हैं, लापता है, नाम तक नहीं पता पा रही सरकार कौन लोग थे वो। हालांकि जिस तरीके से युवा हैं और जिस तरीके से अपनी बात को ये रख रहे हैं, तो आज जो है कि माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में एडवोकेट शेषनाथ राव जी थे, हमारे साथ जुड़े थे, शिव प्रकाश चौधरी जी और तमाम लोग हैं जो भीम आर्मी के पदाधिकारी हैं जनपद आजमगढ़ के। तो जिस तरीके से अपनी बात को ये लोग रख रहे हैं, क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए एनपी 10 तक के साथ। नवीन प्रताप, जय हिंद।